नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोडर के असली टूल बॉक्स की। कौन से टूल्स एक प्रोग्रामर को एक्सपर्ट बनाते हैं। नमस्ते। चलिए सोचिए कि हम पहली बार एक टूल बॉक्स खोल रहे हैं। हो सकता है ये थोड़ा डरावना लगे, लेकिन अंदर कुछ बहुत ही पावरफुल और आसान टूल्स होते हैं। आज हम कोडर के टूल बॉक्स में डुबकी लगाने वाले हैं ताकि दो सबसे जरूरी चीजों को समझ सकें: टेक्स्ट को कैसे हैंडल करना है और कोड में फैसले कैसे लेने हैं। तो ये सब होता कैसे है? कोई सॉफ्टवेयर टेक्स्ट कैसे पढ़ता है या कोई चॉइस कैसे बनाता है? जब कोई मैसेज भेजता है या किसी गेम में कोई फैसला लेता है, तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। पता है, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर, चाहे वो कोई ऐप हो या वेबसाइट, असल में बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल से बना होता है। इस पूरे विश्लेषण में हम उन दो बेसिक टूल्स को देखेंगे जिनकी जरूरत हर कोडर को पड़ती है। समझ लीजिए, ये कोडिंग की दुनिया के हथौड़े और पेचकश जैसे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टूल है स्ट्रिंग्स। ये टेक्स्ट के साथ काम करने की नींव है, मतलब उसका बेस है। जब भी कोड किसी नाम, किसी सेंटेंस या किसी भी तरह के टेक्स्ट को हैंडल करता है ना, तो वो असल में स्ट्रिंग्स का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये स्ट्रिंग आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये बस कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है। मतलब कोई शब्द, कोई पूरा सेंटेंस या किसी का नाम जिसे हम कोड्स के अंदर रखते हैं। इसे एक डेटा टाइप कहते हैं। अब स्ट्रिंग्स के साथ हम दो बेसिक चीजें कर सकते हैं। पहली, उन्हें एक साथ जोड़ना, जिसे कॉन्कैटेनेशन कहते हैं। जैसे हेलो और वर्ल्ड को जोड़कर हेलो वर्ल्ड बन गया। दूसरी चीज है उनकी लंबाई नापना। जैसे अपना कॉलेज स्ट्रिंग में 12 कैरेक्टर्स हैं। तो बेसिक्स तो हो गए। अब देखते हैं कि हम टेक्स्ट को और प्रिसिजन से और अच्छे से कैसे शेप दे सकते हैं। चलिए इस टेक्स्ट टूल में थोड़ी और मास्टरी हासिल करते हैं। अब एक मजेदार बात, हम एक स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर तक अलग अलग पहुंच सकते हैं। इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो अपना कॉलेज में 0 पर है A, 1 पर है P और ऐसे ही आगे। और एक और कमाल की ट्रिक है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये स्ट्रिंग के आखिर से काम करती है। इंडेक्स -1 हमेशा आखिरी कैरेक्टर होता है, -2 सेकेंड लास्ट, और ऐसे ही। तो एप्पल शब्द में इंडेक्स -1 से हमें ई मिल जाएगा। ये बहुत काम आता है। लेकिन क्या होगा अगर हमें सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, बल्कि टेक्स्ट का एक पूरा हिस्सा चाहिए? उसके लिए है स्लाइसिंग। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला स्टेप, एक स्टार्ट इंडेक्स चुनो। दूसरा, एक एंड इंडेक्स चुनो, पर याद रखना ये वाला शामिल नहीं होता। और तीसरा, बस इसे इस फॉर्मेट में लिख दो: स्ट्रिंग स्टार्ट कोलन एंड। चलो इसे एक्शन में देखते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रिंग अपना कॉलेज है, तो स्लाइस 1:4 इंडेक्स 1, 2 और 3 के कैरेक्टर्स को उठाएगा। याद है ना, एंड इंडेक्स यानी 4 इसमें शामिल नहीं है। तो हमें मिलता है PNA। देखा, टेक्स्ट के खास टुकड़े निकालना कितना आसान है। अच्छा, काम को और भी आसान बनाने के लिए स्ट्रिंग्स में कुछ बने बनाए फंक्शंस भी होते हैं। ये स्लाइड एक क्विक चीट शीट की तरह है। डॉट कैपिटलाइज पहला कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। डॉट रिप्लेस किसी पुराने शब्द को नए से बदल देता है। डॉट फाइंड किसी शब्द का स्टार्टिंग इंडेक्स ढूंढता है। और डॉट काउंट बताता है कि कोई शब्द कितनी बार आया है। ठीक है, पहले टूल पे तो मास्टरी हो गई। अब बारी है हमारे टूल बॉक्स के दूसरे बड़े टूल की, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये वो टूल है जो कोड को इंटेलिजेंस देता है, मतलब फैसले लेने की पावर देता है। कोड ना हर समय ये सवाल पूछता है, क्या होगा अगर? क्या होगा अगर यूजर का पासवर्ड गलत हो? क्या होगा अगर स्कोर 100 से ज्यादा हो? इन सारे सवालों का जवाब है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये कोड को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने की ताकत देते हैं। इसका जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है वो है इफ, एलिफ, एल्स। ये एक फ्लोचार्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले कोड इफ कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो सही है तो उसका कोड रन हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर वो एलिफ यानी एल्स इफ कंडीशन को देखेगा। और अगर कुछ भी काम नहीं किया तो आखिर में एल्स वाला कोड चलेगा। तो अब हमारे पास दो टूल हैं, है ना? असली जादू तो तब होता है जब हम इन्हें एक साथ इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे स्ट्रिंग्स और कंडीशनल्स मिलकर असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखिए, स्टूडेंट्स को ग्रेड देने का एक क्लासिक एग्जाम्पल। यहां हम कंडीशनल लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मार्क्स 90 या उससे ज्यादा हैं तो ग्रेड मिलेगा A।
अगर 80 और 90 के बीच हैं तो ग्रेड होगा B और ऐसे ही आगे। जरा सोचिए, प्रोग्राम सिर्फ एक नंबर के बेसिस पर कैसे अलग-अलग फैसले ले रहा है। यही तो है कंडीशनल की असली पावर। ये कोड को सिर्फ सीधे साधे इंस्ट्रक्शंस के सेट से एक डायनामिक, सोचने समझने वाले सिस्टम में बदल देता है। तो इन दो टूल से अब कई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं, जैसे कि किसी स्ट्रिंग में डॉलर साइन को ढूंढना, या ये चेक करना कि कोई नंबर ऑड है या इवन, या फिर 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है, ये पता लगाना। तो पॉइंट ये है कि जब हम टेक्स्ट के लिए एक टूल यानी स्ट्रिंग्स और लॉजिक के लिए एक टूल यानी कंडीशनल्स को मिलाते हैं, तब जाकर हम काम के प्रोग्राम बनाना शुरू कर सकते हैं। ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स अनगिनत पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल देते हैं। तो अब टूलबॉक्स में पहले 2 टूल्स आ चुके हैं, एक जो टेक्स्ट को समझता है और दूसरा जो फैसले ले सकता है। तो सवाल ये है, अब बनाया क्या जाए? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोडर टूलबॉक्स की जर्नी अभी शुरू हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।